वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है ट्यूसडे और आज शब बरात भी है, तो मेरी तरफ से सबको शब बरात की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि सबकी ज़िंदगियां सुकून और खुशियों भरी हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी ज़िंदगियों में इत्मीनान और सुकून भर दे और नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे, आमीन। तो इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो कल रात तौबा और इबादत की रात थी, तो उम्मीद है कि सब ने खूब इबादत की होंगी। तो जिन जिन की जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पूरा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आज हम सब लोगों का रोज़ा है, तो इस सिलसिले में मैं अफ्तारी की तैयारी करूँगी। मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम तो हो गया था, लेकिन अब अफ्तारी की ही तैयारी करनी है क्योंकि मगरिब जल्दी ही हो जाती है। और अफ्तारी के लिए आज मैं शाही गुजिया और समोसे बनाऊंगी और साथ में मैंने कल रात को फिन्नी भी बनाई थी, तो उसको भी हम अफ्तारी में ही खाएंगे। तो अफ्तारी में इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती, इसलिए मैं आज मुख्तसर सी ही 2 चीज़ें बनाऊंगी और इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस वक्त मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे गुजिया बनाने के लिए पिस्ता और बादाम दोनों को कट करना है, तो मैं इन्हें बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो इन्हें काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इन्हें बहुत ही बारीक कट करना होता है। और जैसे ही पिस्ता और बादाम कट हो जाएंगे तो दूसरी तरफ मैं समोसों की भी तैयारी साथ साथ ही करती जाऊंगी। इसके लिए मैं 4 अदद आलू लेके इन्हें पील ऑफ कर लूँगी और इन्हें बॉयल करने के लिए रख दूँगी, ताकि जितनी देर में मैं गुजिया की तैयारी करूंगी तो उतनी ही देर में आलू भी बॉयल हो जाएं, ताकि दोनों चीज़ें मैं साथ साथ ही तैयार कर सकूं। और यहाँ पे मैं आलू बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। और आलू को बॉयल करने के लिए मैं इन्हें पील ऑफ करने के बाद काट के बॉयल करूंगी, तो इस तरह वो जल्दी से बॉयल भी हो जाएंगे और हमारा टाइम भी इस तरह से बच जाता है और काम भी जल्दी से और आसानी से हो जाता है। तो ये छोटे छोटे किचन के टिप्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और किचन का काम हम जल्दी से कर सकते हैं। तो आलू हमारे बॉयल होते रहेंगे, तो दूसरी तरफ मैं शाही गुजिया की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 to 4 टेबल स्पून घी लिया है और उसमें हाफ कप मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। और सूजी ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही सूजी का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी और 1 टेबल स्पून घी डाल के मैं इसमें पिस्ता और बादाम को फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। और 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब मैं इसमें सूजी को ऐड करूँगी और सूजी ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो हमारी फिलिंग अब तैयार हो चुकी है। और अब मैं गुजिया की डो तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो देखिए मैदे को इस तरह इकट्ठा होना चाहिए। और अब मैं 1 कप पानी लेके ग्रेजुअली ऐड करते हुए इसकी स्मूथ सी डो तैयार कर लूँगी। तो इसकी सख्त डो तैयार नहीं करनी और ना ही स्टिकी रखनी है, नरम सी डो हम तैयार करेंगे। और डो तैयार कर लेने के बाद मैं अब इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी। और जितनी देर में डो तैयार होगी तो उतनी देर में मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँगी। और अम्मी और बच्चों ने तो काफ़ी देर पहले से ही असर की नमाज़ पढ़ ली थी और मुझे नमाज़ पढ़ने में थोड़ी सी देरी हो गई है क्योंकि मैं किचन के काम कर रही थी। तो अब मेरा किचन का काम हो गया है और अभी नमाज का टाइम भी बाकी है, तो मैं अब असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। और अब नमाज़ पढ़ने के बाद मैं साथ ही समोसों के लिए भी डो तैयार कर लूँगी। तो समोसों की डो तैयार करते हुए हमें बहुत सी बातों को जहन में रखने की ज़रूरत होती है। इसकी डो को बिल्कुल पतला नहीं करना होता, ना ही स्टिकी रखना होता है, इसकी हार्ड सी डो तैयार करनी होती है। तो इसके लिए मैं 2 कप्स मैदा लूँगी और 2 कप्स मैदा में मैं 1/3 कप घी ऐड करूँगी। तो क्वांटिटी को हमने सेम रखना है, इसमें कमी बेशी नहीं करनी क्योंकि ये परफेक्ट रेसिपी है। और घी ऐड करने के बाद मैं इसे मैदा के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून नमक
और अब हाफ कप पानी ग्रेजुअली ऐड करते हुए मैं इसकी सख्त सी डो तैयार कर लूँगी। तो इसकी डो को बिल्कुल पतला नहीं करते वरना समोसे फिर इजीली नहीं बनेंगे। और अब सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। तो डो तैयार करते हुए हमें थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि इसकी बहुत ही हार्ड डो तैयार करते हैं। तो देखिए हमें कुछ इस तरह की डो तैयार करनी है। ये कितनी हार्ड है आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसे 25 से 30 मिनट का रेस्ट दूंगी। और जितनी देर में हमने समोसों की डो को रेस्ट पे रखा है तो हम गुजिया तैयार कर लेंगे क्योंकि इसकी डो अब बड़े अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसको बराबर पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सब बॉल्स बना लेने के बाद हम इन्हें 5 मिनट्स का रेस्ट देंगे और दूसरी तरफ गुजिया की फिलिंग में 1/4 कप पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि पाउडर्ड शुगर हम पहले ऐड नहीं करते वरना गरम गरम फिलिंग में ऐड करें तो चीनी हमारी पिघल जाएगी। और अब एक छोटा सा बोल लेके हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और अब इसमें 1 टेबल स्पून फिलिंग रखेंगे और इसकी साइड्स पे हम पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। और अब इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इसको हाफ कर लेंगे और इसके किनारों को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल खुलने ना पाए। और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इस पे चूड़ियाँ सी बन जाएं। तो देखिए फोल्ड होने के बाद हमारी गुजिया तैयार हो गई है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसी तरह से ही मैं अपनी सारी गुजिया तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बॉल्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा करके रख लूँगी तो इस तरह मेरे काम में भी आसानी हो जाएगी क्योंकि अगर एक एक करके मैं गुजिया तैयार करूँगी तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने पहले सब बॉल्स की छोटी छोटी रोटियाँ बना ली हैं और अब मैं सारी गुजिया तैयार कर लूँगी। मैं शीरा भी पकने के लिए रख दूंगी। तो 1 कप पानी में मैं 1 कप चीनी ऐड करूंगी और इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी ताकि शीरा तैयार हो जाए। और अब दूसरी तरफ मैं गुजिया को फ्राई कर लूंगी। तो इसके लिए मैंने ऑयल को लो फ्लेम पे गरम किया है और अब लो फ्लेम पे ही मैं गुजिया को फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी। तो थोड़ी देर में उलट पलट करने के बाद हमारी गुजिया दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। तो देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो मैं इसको शीरे में ऐड कर दूंगी और शीरा भी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और देखिए गुजिया बनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुई थी। और अब दूसरी तरफ मैं साथ ही समोसों की फिलिंग तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें बेसिक मसाला जात ऐड करूँगी। तो बेसिक मसाला जात में नमक, सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और ये सब चीज़ें हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें साथ ही बॉयल किए हुए आलू को ऐड करती जाऊँगी। और आलू ऐड करते हुए मैं इन्हें हाथों में मसल के ऐड करूँगी क्योंकि समोसों में थोड़े थोड़े साबुत आलू भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम इसे मुकम्मल तौर पे मैश नहीं करेंगे। और अब स्पैचुला की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और जैसे ही सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी। तो कसूरी मेथी का जायका इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और कसूरी मेथी ऐड करके मैं इसे बस हल्के से मिक्स करूंगी। और फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम समोसों की डो को भी देख लेते हैं जो कि बड़े अच्छे से सेट हो गई है। और अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद एक बोल लेके हम इसे रोटी की शेप दे लेंगे। तो इसे बिल्कुल रोटी की तरह बड़ा करना है और इसको बड़ा करते हुए हम खुश्क आटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो स्लोली हम इसको बड़ा करते जाएंगे और जैसे ही ये रोटी की शक्ल में आ जाएगी तो हम इसको हाफ कट कर लेंगे। और हाफ कट कर लेने के बाद हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल खुलने ना पाए और इसके किनारों को दबाएंगे ताकि इसकी पॉकेट सी तैयार हो जाए। और अब इस पॉकेट में 2 टेबल स्पून फिलिंग ऐड करेंगे और फिलिंग ऐड करने के बाद इसे हल्के से प्रेस करेंगे
ताकि ये समोसे की शेप में आ जाए। और अब इसके किनारों पे पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद इसके किनारों को हल्के से प्रेस करते जाएंगे और प्रेस करते हुए हम समोसे की शेप दे लेंगे। तो देखिए समोसा हमारा तैयार हो चुका है और ये देखने में बिल्कुल मार्केट स्टाइल का लग रहा है। और इसी तरह से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। तो देखिए इनको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसकी पॉकेट बनाते हुए कोई भी जगह खाली ना रहे और इनको फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस करना है ताकि ऑयल इसमें बिल्कुल दाखिल ना हो सके, क्योंकि अगर ऑयल इसमें दाखिल हो गया तो हमारे समोसे खराब हो जाएंगे। और अब सब समोसों को मैंने बड़े अच्छे से तैयार कर लिया है और अब मैं इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। तो इन्हें फ्राई करने के लिए पहले मैं ऑयल को अच्छे से गर्म करूँगी और फिर इसमें समोसों को रखती जाऊँगी और कुछ देर इन्हें लो फ्लेम पे उलट पलट करूँगी। तो और कुछ देर उलट पलट करने से ही ये दोनों तरफ से बड़े अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। तो देखिए हमारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल के हुए थे। तो समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकालती जाऊंगी। और साथ ही मैंने दूध को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीने का मन होता है। तो मैं ताज़ा दूध की चाय पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रखा है ताकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं चाय पी सकूँ। और यहाँ पे सब समोसे बन के तैयार हो गए हैं और देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में ये बहुत ही टेस्टी हुए थे। और समोसे फ्राई करते करते ही साथ ही इफ्तारी का टाइम भी हो गया था, तो हमने दूध के साथ इफ्तारी की है और अब हम गुजिया और समोसे खाएंगे। और अब थोड़ी सी गुजिया बच गई थी तो मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। और इफ्तारी हमारी हो चुकी, तो अब हम ठंडी ठंडी फिन्नी खाएंगे जो कि मैंने कल रात में बनाई थी और ये खाने में बहुत ही मज़े की हो रही है। और रोज़ा रखने के बाद ठंडी ठंडी फिन्नी खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आइए आप भी हमारे साथ फिन्नी खा लीजिए। और इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ही मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि चाय पीने का बहुत ही मन होता है, सुस्ती भी हो रही होती है, तो चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे रीबा मेरे लिए चाय बना के लाई है, तो अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि इस वक्त बहुत थकन हो चुकी है। तो अब मैं चाय को एंजॉय करूँगी और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।